पर आज आपकी प्रेस विज्ञप्ति है, आपके राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण सिंह, वो कहते हैं भारत की हजारों वर्ष की यात्रा में हर धर्म पुष्पित पल्लवित हुआ है। किसी भी धर्म के पूजनियों का अपमान भाजपा स्वीकार नहीं कर सकती। आजादी के 75वें वर्ष में इस अमृत काल में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना निरंतर मजबूत करते हुए हमें देश की एकता, देश की अखंडता और देश के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। पर जो मैंने गिनवाया पिछले 4 महीनों में 80-20, पलायन, जिन्ना, पाकिस्तान, हनुमान, रमजान, फिर ज्ञानवापी, मस्जिदों में मंदिर तलाशना, ये भी तो लगातार हो रहा है। ये ना हो, ये किसकी जिम्मेदारी है राजीव जी? संदीप जी, हमारे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारी एक न्यायिक प्रणाली है। उस न्यायिक प्रणाली में सबके पास अधिकार होता है कि अगर कोई न्यायालय में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। इसमें अगर आप ये प्रश्न मुझसे पूछते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो मैं आपसे बोलूंगा भारतीय जनता पार्टी न्यायालय में नहीं गई। अगर कोई न्यायालय में जाता है कि और ये कहता है कि ये मेरा धार्मिक स्थल है, इसको तोड़ा गया था और तोड़ के इसको मस्जिद का रूप दिया गया है, तो वो स्वतंत्रता उसके पास है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये अलाउ करता है, उनको ये उनके प्रेरोगेटिव्स हैं उनके पास, जिस आधार पे वो कोर्ट में जाते हो। तो भारतीय जनता पार्टी पे इस बात पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। लेकिन मूल मुद्दा देखिए, आपने जिस बात को शुरुआत करी थी कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, मैं चाहता हूं ये चर्चा हिंदू मुसलमान पे ही होनी चाहिए। तो कौन कर रहा है और इसे ना होने दिया जाए, ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? और सरकार में कौन है? आप हैं। मैं सरकार में हूं और सरकार कहती है मैं मुसलमान को वही अधिकार दूंगा जो मैं हिंदू को देता हूं। सरकार कहती है मैं मुसलमान को उतने ही घर दूंगा जितने हम हिंदू को देते हैं। सरकार कहती है ये पेंशन लेने वाली खाला जान क्यों सड़कों पर लाइनों में खड़ी हो जाए और क्यों दलालों को पैसे दे, ये सलमा और सुल्ताना क्यों सड़कों पे खड़ी रहे और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। सरकार ने कहा मैं आपके हाथ में वो हथियार दूंगी, कानून के हथियार देंगे जिस हथियार के साथ आप अपनी जंग लड़ सकते हैं। सरकार ने अगर कोई काम करना है तो उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालना है। सरकार ने कोई काम पर करना है तो उनको मदरसों से निकाल करके उनके हाथ में लैपटॉप पकड़ाने हैं। सरकार को कोई काम करना है तो उनको अपग्रेड करना है। हम अगर उसको अपग्रेड करते हैं, उसके बावजूद अगर उसे हिंदू मुसलमान का नाम दिया जाता है, तो कौन हिंदू कौन मुसलमान का हितैषी और कौन उनका दुश्मन है? क्यों मुसलमानों को डरा करके रखा जाता है? पहली कौन डरा रहा है? 80-20 का नैरेटिव कौन चलाता है? मैं यही बता रहा हूं संदीप जी। सरसंघ चालक अगर ये कहते हैं और अच्छी बात कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत तलाशो, तलाशता कौन है? बीजेपी की एक्सटेंडेड फैमिली की नहीं? नहीं, आप भी तलाश सकते हैं संदीप जी और मैं भी तलाश सकता हूं। अगर कोई कहता है कि मेरा ये धार्मिक स्थल रहा है और मेरे पास कानूनी अधिकार है तो मैं न्यायालय में जा सकता हूं। अगर न्यायालय को उस बात को पसंद नहीं आएगा तो न्यायालय उसके ऊपर फटकार भी लगा सकती है, और अगर उनको पसंद आता है, उनके पास कोई तथ्य होते हैं, तो उसकी सुनवाई भी कर सकती है। तो दोनों ऑप्शन न्यायालय के पास अवेलेबल है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे को अधिकार मिला हुआ है। और इस बात में नहीं, अगर आप देखिए सीएए कानून आया तो तब भी अगर कोई न्यायालय में जाकर कहता है मैं इसको चैलेंज करूंगा, तो हम क्या उसको रोक सकते थे? नहीं रोक सकते थे। फार्म बिल आया, किसी ने कहा मैं इसके खिलाफ न्यायालय में जाऊंगा, तो हम क्या उसको रोक सकते थे? नहीं रोक सकते थे। अगर ये अधिकार मुसलमान के पास है, ये अधिकार किसान के पास है, ये अधिकार किसी की प्रार्थना का भी हो सकता है, अगर उसके पास है तो हर किसी के पास अधिकार है कि वो न्यायालय में जा सकता है। लेकिन इशू इस सब्जेक्ट से नहीं हटूंगा मैं कि हिंदू और मुसलमान किसने किया, हिंदू और मुसलमान की वजह से इस देश ने क्या खामियाजा उठाया, हिंदू और सिख की वजह से किया। आप सवाल खुद ही उठा रहे हैं। ये सवाल मैं आपसे 2 बार पूछ चुका हूं, ये कौन कर रहा है और इससे देश का अपमान हो रहा है। बाहरी मुल्क, मैंने शुरुआती संबोधन में ही कहा, हमें उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पर टीका टिप्पणी होने लगे और वो टीका टिप्पणी की रफ्तार अगर बढ़ने लगे, ये देश के लिए चिंता का सबब नहीं है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप जब मकान बनाते हैं तो उसके अंदर बिल मत खोदिए, उसमें सांपों को रहने की जगह मत दीजिए। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो सबको बराबर का अधिकार दीजिए। एक मजबूत नींव रखिए उसके अंदर, उस नींव के अंदर गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बराबर का अधिकार दिया जा रहा है मुसलमान को, या मुसलमान को अपनी राष्ट्रीयता साबित करने की हर बार जरूरत पड़ती है? मुसलमान को शक की निगाहों से देखा जाने लगा, हिंदू राष्ट्रवादी है, मुसलमान देश विरोधी है। क्या ये एक मानसिकता लगातार प्रभावी होती जा रही है देश में? संदीप जी, मैंने आपसे एक छोटा सा प्रश्न के साथ में अपनी बात को खत्म कर दूंगा, आप डिबेट उस पर आगे चला सकते हैं। इस देश के अंदर किसी भी धर्म को ले लीजिए, किसी भी धर्म की वजह से कि इस देश की सरहदों में कहीं पे कोई कमी आई,
क्या उसको खींचा गया? क्या उसको अंदर तक लेकर आया गया? नहीं लेकर आया गया। हर व्यक्ति अपने आप को भारतवासी मानता है। इसी तरीके से हर मुसलमान भी अपने आप को भारतवासी मानता है, और मैं आग्रह करूंगा वो भारतवासी बनेगा तो भारत को आगे लेकर के जाएगा। उसका बड़ा योगदान है भारत के अंदर। तो उसकी भारत योगदान के लिए निर्माण में हिस्सेदारी, भागीदारी आप कह रहे हैं, और आपने जो चीजें गिनवाई मैं उन्हें डिनाई नहीं कर रहा हूं कि अगर उज्ज्वला स्कीम है वो हिंदू को भी मुसलमान को दी जा रही है, मकान शौचालय बनाए जा रहे हैं वो हिंदुओं को भी दिए जा रहे हैं, मुसलमानों को भी। पर क्या ये भी एक कड़वी हकीकत नहीं है राजीव जेटली कि आज की तारीख में सत्ताधारी दल का एक भी मुस्लिम सांसद लोकसभा में नहीं है, और राज्यसभा में जो 3 थे अब वो गिनती भी 0 पर आ जाएगी? ये अगर इस आधार पे हम मुसलमानों की तरक्की कर पाते तो मुझे लगता है मुसलमान तो आज बहुत ऊपर होता, बहुत समृद्ध होता, बहुत पढ़ा लिखा होता, और बहुत कम बच्चे भी होते, और उनकी महिलाओं के पास अधिकार भी होते। उनको 4 महिलाओं को एक शोहर ना देखना पड़ता। तो ये अधिकार अब ये जो बच्चे वाला हल्के से आपने एक लाइन कह दी, फर्टिलिटी रेट के आंकड़े मेरे पास हैं, वो आंकड़े मैं बताऊं? बहुत सारे हिंदू समुदाय ऐसे हैं मुसलमानों से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। मैंने तो बोला नहीं, ना हिंदू बोला ना मुसलमान, मैंने तो बच्चे बोला। हाँ तो ठीक है, मैंने कहा ये कहीं आप हिंदू मुसलमानों में फर्क तो नहीं बता रहे हैं? नहीं नहीं, मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं आबादी की बात कर रहा हूं, और गंभीरता से सबको सोचने की जरूरत है। ये जो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको सोचने की जरूरत है। अब अगर मैं अब बच्चे बोलूं और कोई अपने आप को उसको अपनी धर्म से जोड़ ले तो हो गया ना हिंदू मुसलमान। यही होती है शुरुआत। अगर मैं अपने आप को भारतवासी समझूंगा तो मैं सोचूंगा भारत के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं, ये मैसेज मेरे लिए है, ये बेहतरी मेरे देश के लिए है। लेकिन अगर मैं उसको मुसलमान सोच के और कहूंगा मेरे धर्म से जुड़ा हुआ है तो हो गया हिंदू मुसलमान। इसी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।